तो बेटा ये आज का पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी यही होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? बेटा इसने बोला है यहाँ पर, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये आपको कुछ लीनियर इनक्वलिटीज दे रखी हैं, ठीक है। तो इनका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद बेटा फाइंड करना है, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। जो जेड दिया है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। इस तरीके का 101% एक क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने के लिए आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और एक ही कंसेप्ट से आपको पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा, चाहे इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आता है। बाकी मैंने बढ़िया क्वेश्चन लिया, इतना इजी भी नहीं लिया, अब हार्ड तो बतेरा लिया, पर इसे हम इजी बना देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप होता है, देखो लैंग्वेज लिख कर आना, मैं तो डायरेक्ट करवाई दूंगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितनी भी इनक्वलिटीज हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में, चेंजिंग इन इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए x + 3y = 60, ये x + y = 10, ये हो जाएगा x = y, ये हो जाएगा x = 0 और ये हो जाएगा y = 0। तो सबसे पहले मैंने इन्हें कन्वर्ट कर दिया है। अब बेटा कन्वर्ट करने के बाद यहां से पहले निकाल लो x y की वैल्यूज, ठीक है। एक्स वाई, तो यहाँ मैंने अगर x को 0 रखा है तो प्यारे बच्चों y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 20। फिर बेटा y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। सेम एज इट इज ये बॉक्स भी तैयार कर लो, x एंड y, x को 0 रखा y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y को 0 रखा x की वैल्यू 10 आ जाएगी। और यहाँ भी सिंपल है, यहाँ अगर x y को 0 रखोगे दोनों 0 0 ही देंगे और यहाँ पर भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इधर पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ इसका, ठीक है, बड़ा आराम से और पूरा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है, और ये आपका x डैश एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पेपर में ग्राफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ग्राफ आपको मिल जाएगा, और ना मिले तो अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बना के आना है, स्केल वगैरह का यूज करना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर बना लेता हूं। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा क्या मिलेगा? 0,20, ये मिलेगा 60,0। इसे ए लेट कर लो, इसे बी लेट कर लो। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा कभी भी पॉइंट ऐसा मत ले लेना कि 0,60, 20,60, 20,0। ये हमेशा x y की फॉर्म होता है, जो ऑर्डर पेयर होता है, मतलब पहले x को देखना होता है फिर y को देखना होता है। तो 0,20, 60,0, ऐसी 0,10, 10,0। क्लियर है वाली बात? तो 0,10 एंड 10,0। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको 10, 20, 60 इस तरीके से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको लेने हैं 10, 10 की फॉर्म में आप ले लेने हैं। 0 होगा, यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ 20 होगा, और यहाँ 30 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, और यहाँ 60 होगा, यहाँ 70 होगा, इस तरीके से है ना। यहाँ आपका 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 और ये 70 और ये 80। और कोई भी मेरा पॉइंट नेगेटिव नहीं है तो मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y। तो x पर चलेगा डिस्टेंस 0 है, y पर कितना चल रहा है बेटा? 20 चल रहा है। तो y पर 20 कहाँ है? ये रहा, y पर 20 ये रहा। बहुत ध्यान से बनाने की कोशिश करना। तो 0,20 मेरा ये मिल जाएगा, ठीक है, 0,20। प्यारे बच्चों 60,0, तो x पर कितना चल रहा है? 60 चल रहा है, तो x पर 60 मेरा ये रहा, और 0 y पर कितना चल रहा है? 0, तो y पर चल नहीं है, तो 60,0 मेरा ये रहा, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों को इस तरीके से मैं मिला सकता हूँ। तो बेटा जो ग्राफ बना है ये बना है इक्वेशन का। किसका बना है प्यारे बच्चों? जो ग्राफ बना है अभी तक इक्वेशन का। इनक्वलिटी का देखो, इनक्वलिटी में चेंज क्या होता है वो चीज़ अभी आपको मैं सही से समझाने की कोशिश करूँगा। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका 0,10, तो 0,10, तो y पर कितना चल रहा है? 10 चल रहा है, ये रहा, ठीक है। और x पर कितना चल रहा है? ये 10 चल रहा है, y पर ये रहा, तो ये रहा 10,10, ये रहा, मतलब 0,10, 0,10 एंड 10,0। तो ये अभी आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ये कहीं इस तरीके से आगे चले जाएगा ऐसे, और ये इसको ऐसे काट देगा, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्लियर है वाली बात? इसके बाद देखो x बराबर y, x बराबर y, ये बहुत बढ़िया आपका एक, ये जिसको ग्राफ ड्रॉ करना था बहुत अच्छी बात है।
देखो दोनों ही पॉजिटिव है मेरे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोनों पॉजिटिव, और दोनों ही अगर मैं नेगेटिव, यहाँ मैं नेगेटिव नेगेटिव लगा दूँ तो एक मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो अगर मैं माइनस का एक्स माइनस का वाई लिख दूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और अगर मैं प्लस का एक्स और प्लस का वाई लिख दूँ तो यहाँ पर, तो ये ग्राफ बनेगा आपका इधर को। अगर आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी आया था कि एक्स नेगेटिव है या वाई नेगेटिव है या वाई पॉजिटिव है ये, और या एक्स पॉजिटिव है, तो इस तरीके इधर को बनता है ग्राफ। पर ये मेरे दोनों क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ मेरा बनेगा बेटा इधर को, जो कि ओरिजिन से होकर जाएगा। अगर आप इसके पॉइंट भी निकालोगे तो ओरिजिन निकल के आएंगे, और ओरिजिन मेरा ये रहा, तो यहां से इस तरीके से ग्राफ मेरा निकल कर चला जाएगा। एटलीस्ट अब मेरा क्वेश्चन पूरा एटलीस्ट फिनिश सा होने की कगार पर है। यहाँ x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, और इनक्वलिटीज भी, अब पहले इनक्वलिटीज देखते हैं। x बराबर 0 की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो x बराबर 0 होगा ये वाला, ये वाली लाइन होती है x बराबर 0, और y बराबर 0 होगी आपकी पूरी ये वाली लाइन, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरा ये ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से बना है। वीडियो में आपको सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये दे बताइए। हाँ चलो, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, बहुत अच्छे से देखना। अब ब्लू मार्कर से दिखा देंगे जो जैसे इनक्वलिटीज का ग्राफ। अब इनक्वलिटी में हमें क्या चीज चेक करनी है प्यारे बच्चों, इनक्वलिटी में हमें एक्स वाई की, देखो एक्स वाई की जगह पर 0 0 रखकर देखना है, और अगर वो सही बात है तो ग्राफ बनेगा आपको नीचे की ओर, अगर वो गलत बात है तो वो बनेगा ऊपर की ओर। तो यहाँ देखो आप, तो x और y को 0 रखा मैंने, तो x और y 0 रखा, तो यहाँ पर आ गया 0 + 0 और लेस देन इक्वल टू 60। तो इन दोनों में से एक बात सही हो रही है कि 60 बड़ा होता है आपका 0 से, 60 क्या होता है, बड़ा होता है 0 से। तो जो मेरा ये वाला है x + 3y = 60, कौन सी थी मेरी भाई, ये वाला था। तो जो मेरी इक्वेशन है वो ये वाली थी, x + 3y = 60, ये वाली थी, ठीक है। और दूसरी वाली जो थी मेरी एक ये थी, x + y = 10, ये लिख देना जरूर, ये x बराबर y है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है y बराबर 0 और x बराबर 0। तो ये सही बात है। अगर ये सही बात है तो प्यारे बच्चों जो एरो होगा इसका, देखो एरो बनाने होते हैं, मेरी लाइन ये वाली है ना, ये x + 3y = 60। अगर ये सही बात है कि मैंने यहाँ दोनों जगह 0 0 पुट करा और ये 60 बड़ा है और 0 छोटा है, ये बात सही है, तो बेटा इसका जो मुंह है नीचे की तरफा होगा। यहाँ एक नीचे की तरफ ऐसे एरो लगा दो, यहाँ लगा दो एक एरो, यहाँ लगा दो एक एरो, और यहाँ लगा दो, 4 जगह पॉइंट कट रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं नीचे की ओर एरो लगा दूंगा, और जो सबसे कॉमन पार्ट होगा वो हमारा मेन एरिया होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ मैंने 0 0 रखा, यहाँ मैंने 0 0 रखा, तो 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ पर रखा, तो 0 0 + 0 कितना हो गया 0। तो 0 बड़ा होता है 10 से, ये बात गलत है। 0 बड़ा होता है 10 से, ये बात गलत है। तो अगर ये बात गलत हो तो इसका ऊपर को बनेगा भाई, ये बात, इसकी बात सही थी तो नीचे को बन गया। और अगर इसकी बात गलत है तो इसका कहाँ को बनेगा, जो ये वाली है x + y = 10, इसका बनेगा एरो ऊपर को। तो यहाँ पर बन गया, और ये वाली लाइन है ना, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ को मैंने एरो यहाँ पर बना दिए क्योंकि ये बात गलत है। अगर मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पर x < y, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो यहाँ एक चीज देखना, यहाँ 0 0 रखोगे तो 0 बड़ा होता है 0 से, ये बात भी सही है, और 0 बराबर होता है 0 के, ये बात भी मेरी सही है। अगर ये बात मेरी सही है तो इसका भी नीचे की ओर को बन जाएगा भाई, ये वाली लाइन x बराबर y, तो इसका भी नीचे की ओर को ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते चलना, बिल्कुल भी जो वीडियो को स्किप नहीं कर रहा उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि x बड़ा है 0 से, तो x की जगह 0 रख दो, ये बात सही है बिल्कुल, और बराबर भी होता है 0 0 के बराबर। तो x बराबर 0 वाला कौन सा था, ये रहा। तो भैया अगर ये बात सही है तो किधर को होगा, ये इधर को देखने के लिए मिलेगा, ये रहा यहाँ पर, और यहाँ, और ये यहाँ पर। क्लियर है वाली बात। अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि x बड़ा भी तो इधर की तरफा कोई देखने के लिए मिलेगा। अगर ये देखो, अगर मैं यहाँ देखता हूँ y बड़ा है 0 से, ये बात भी सही है, मैंने यहाँ 0 रखा, 0 बड़ा होता है मतलब 0 से, और बराबर भी होता है। तो y बराबर 0 कौन सा है, y बराबर 0 मेरा ये रहा, यहाँ पर ये देखो, तो ये बात भी ऊपर को हो जाएगा, ये भी यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर, और ये यहाँ, और ये यहाँ। एटलीस्ट मैंने सबके एरो लगा दिए। अब बेटा सबसे ज्यादा एरो कौन से वाले पार्ट में है, वही मेरा मेन एरिया होगा, और उसी के मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, एक एरो यहाँ भी, एक एरो यहाँ भी। अब पहले तो देखो एरिया हम उसी का निकालेंगे जो क्लोज होगा, तो इन सब की तो बात करनी बेकार ही है।
अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ एक एरो है, यहाँ 3 एरो है, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इस वाले पोर्शन में है एरो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसमें 4 एरो मिलेंगे। तो मेन जो एरिया होगा मेरा, जो मेन पार्ट होगा भैया वो होगा ये वाला। कौन सा वाला होगा? ये वाला। ये इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर दूंगा, ब्लू से दिखा दूंगा, ब्लू से दिखा दो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? ये वाला पोर्शन वो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा फंसता है, सबसे बड़ा जो मुद्दा आएगा वो आएगा पॉइंट का, कि कौन कौन से पॉइंट कौन से होंगे जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो जो बेटा ये वाला पॉइंट होगा ये होगा आपका 10,0। ये क्या होगा? 10,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। अगर मैं यहां इस पॉइंट की बात करूंगा तो जो ये वाला पॉइंट निकलेगा मेरा, जो ये वाला पॉइंट निकलेगा, ये वाली इक्वेशन कौन सी है मेरी? x बराबर y। और अगर मैं इस वाले पॉइंट की, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो जो ये वाला पॉइंट होगा मेरा, ये वाला पॉइंट होगा जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इस वाली का और इस वाली का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो प्यारे बच्चों x बराबर y मैं इसमें रख दूंगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और y बराबर अगर 5 आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये जो ये वाला पॉइंट होगा मेरा, जो ये वाला पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये भी होगा मेरा 5,5। ये निकल गया बड़े आसानी से। फिर बेटा एक अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट होगा 60,0। फिर मेरा एक पॉइंट बस ये रह गया, एक पॉइंट मेरा ये यहाँ पर रह गया है। देखो मैं इसे डार्क करके दिखा रहा हूँ, जोन जोन से पॉइंट है ना। एक तो पॉइंट मेरा ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो ये 60,0 ये भी निकाल दिया मैंने, 10,0 ये निकाल दिया, 5,5 और एक मेरा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। अब ये वाला पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा? ये वाली इक्वेशन देखो कौन सी है, x बराबर y है, तो x बराबर y होगी ये वाली इक्वेशन। और ये वाली कौन सी है आपकी? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60। तो दूसरी है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। ये वाली जो जा रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो x बराबर y इसमें रख सकते हो। तो बेटा कितना हो जाएगा? x बराबर y इसमें रखा, पुट करूंगा मैं इसे, फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, तो इसमें करेगा तो कितना? 4y इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। और y बराबर क्या आ जाएगा आपका? 60/4। तो 2 से काट लो इसे, 30 बार में कट जाएगा, 2 से काट लो 2 बार में 15। तो y बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। अब भाई y बराबर अगर 15 है तो बेटा x बराबर भी कितना आ जाएगा? 15। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होगा आपका प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? 15,15। अब एट लीस्ट देखो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, जो मेरे को पॉइंट मिले हैं सबसे ज्यादा पहले मैं पॉइंट लिख लूंगा, जो मेरे को पॉइंट मिले हैं। तो एक पॉइंट मिला है मेरे को, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, एक पॉइंट मिला 10,0, एक पॉइंट मिला 5,5 और एक पॉइंट मिला है मेरे को 60,0 और एक पॉइंट मिला है मेरे को 15,15। ये मेरे को 4 पॉइंट मिले हैं इसके, ठीक है। अब बेटा इन 4 पॉइंटों पे मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये क्या होंगे? आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। कौन से होंगे? ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब बेटा z की वैल्यू 3x प्लस 9y दे रखा है ना, तो देखो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम दिख रहा है ना आपको? एक बार ये देख लो, बस एक बार ये चीज़ देख लीजिए। हाँ दिख पा रहा है। इधर की लाइट बंद कर दो, 1 मिनट रुक जाओ बस, ये वाली, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा और अच्छे से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। तो ये जो होती है आपकी x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा 10, तो z बराबर, और y की रखूंगा 0, तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें रख दी, कितना हो जाएगा? ये 10 30 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को वैल्यू 30 मिल रही है। अगर मैं 5,5 रखूँ तो 5 तिया 15 और 5 निम 45, 15 45 ये 60 हो जाएगा। और अगर मैं 60,0 रखूँगा तो इसमें 6 तिया 60 तिया कितना हो जाएगा? 180 और वो 0 हो जाएगा। दूसरा 15,15 रखूँगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा और 15 निम्मा 135 हो जाएगा। तो 135 और 45 कितना हो गया? 170 हो गया, ठीक है। 135 और 45 इतना ही तो होता है, नहीं 180 होएगा, ठीक है।
135 और 45 कितना हो गया, 180 हो गया। तो बेटा किस पॉइंट पर आपको बताइए ज़्यादा वैल्यू मिली और किस पर कम मिली है, तो कम वाली मिनिमम होगी और ज़्यादा वाली मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं बात करूं बेटा मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर होगी आपकी 10,0 पर, किस पर होगी, 10,0 पर होगी। तो यहाँ पर होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम की बात करो तो प्यारे बच्चों इन दोनों पर क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इन दोनों पर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। देखो एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा सा जगह कम थी, तो इसलिए हमने यहाँ थोड़ी थोड़ी सी सारी चीजें दिखाई हैं। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं हो तो वीडियो को दोबारा से देखो, आराम आराम से देखो, जो भी चीज समझ में नहीं पूछ लेना। थोड़ा ग्राफ भी मैंने छोटा सा ही बनाया, ये बात मैं मानता हूँ, बट देखो एक एक स्टेप बताने की कोशिश करिए इस वीडियो में। पूरा एलपीपी का कंसेप्ट एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। इस एक क्वेश्चन को मैंने लिया है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताई हैं, तो अपना प्यार वगैरह दिखाओ। ये 15 पार्ट था, जब भी आएगा ये 101% पेपर में आएगा, और जब भी आएगा ये 4, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, 4 में तो आएगा नहीं, 5, 6 और 8 में पूछने के लिए आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।